हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है, ये रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। सो हम इस रीडिंग में वही देखेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखने की कोशिश करेंगे और उनकी तरफ से मैसेजेस भी लेने की हम कोशिश करेंगे। सो जो कुछ भी हमें पता चलेगा इस रीडिंग में, जो कुछ भी मुझे पता चलेगा मैं आपको आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं गाइस, पॉजिटिव रहिएगा। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं कुछ पास्ट की एनर्जीज़ देखना चाहती हूँ आपके रिलेशनशिप की, ताकि आप रेजोनेट कर पाओ रीडिंग के साथ और आपको ये पता चले जो आगे मैं बताऊँगी वो मैसेजेस आपके लिए हैं या नहीं है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो हमारे व्यूवर्स हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले यूनिवर्स मुझे बताएं कि इस रिलेशनशिप की पास्ट एनर्जीज़ क्या थी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, वी हैव टेम्परेंस, क्वीन ऑफ Pentacles, High Priestess, Ace of Cups and Three of Swords. Okay. बॉटम द डेक से है Six of Wands. ओके, प्रेजेंट में भी क्या चल रहा है यूनिवर्स इस रिलेशनशिप में? प्रेजेंट में भी क्या चल रहा है? Okay, the Emperor, Five of Wands, Four of Cups, Ace of Pentacles and Seven of Wands. Okay, bottom the deck से Knight of Pentacles. या फ्यूचर क्या देखिए फीलिंग्स इमोशंस क्या है। ओके, Three of Pentacles, Two of Pentacles, Eight of Pentacles, Knight of Pentacles and Five of Swords. बॉटम द डेक से कार्ड है Eight of Swords. ऑलराइट, सो मुझे जो पास्ट की एनर्जीज दिख रही है वो कुछ ऐसी दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप की गाइस की आई फील कि आपको कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट आपके पार्टनर के साथ हो गई थी। मीन्स कि ये तो है कि वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पर आपके पार्टनर भी पूरा टाइम देते थे और बहुत प्यार था। आप भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आप दोनों खो गए थे, ठीक है, ये वो वाला टाइम था। एंड हुआ यूँ कि आपने ना खुद से ज़्यादा ट्रस्ट उनके ऊपर करना शुरू कर दिया। आप कहीं ना कहीं खुद को धीरे धीरे करके भूलते गए। आपका सिर्फ उन्हीं के ऊपर ध्यान रहता था कि उनका कब कॉल आता है, कब मैसेज आता है और आप तैयार रहते थे उनसे बात करने के लिए। सो कुछ इस एनर्जी में थे एंड वो भी बहुत बातें करते थे, आप भी बहुत बातें करते थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। चीज़ें फ्लो में चल रही थी, आपको लग रहा था कि सब कुछ बढ़िया है और मुझे वो मिल गया इंसान जो कि मुझे चाहिए था। ये फीलिंग्स थी उस टाइम पे। बट हुआ ये कि आपके पार्टनर ना बात तो बहुत मीठी मीठी बहुत प्यारी प्यारी करते थे, लेकिन जो मेन बातें होती थी ना वो कहीं ना कहीं हिडन रखते थे। मीन्स कि खुद की पर्सनल बातों को हिडन ही रखते थे, ज़्यादा नहीं बताते थे। मतलब कि कुछ बता दिया, कुछ नहीं बताया, आधा अधूरा सा ही बातें आपको पता थी। चाहे वो उनका पास्ट ले लो, चाहे उनकी लाइफ में जो उस टाइम पे चल रहा था वो ले लो। बट आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी बातें करते थे, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते थे, इधर की उधर की, लेकिन खुद की बातें उन्होंने कभी नहीं की।
वो छुपाते थे अपनी बातों को, बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल बातों को छुपाते थे। वहीं पर आपका क्या था कि आपका इतना इनके ऊपर ट्रस्ट बढ़ गया था कि आप तो खुद से ज़्यादा इन पे ट्रस्ट करने लगे थे, और आप हर बात, हर छोटी बात, पूरे दिन में क्या घटा आपको जा कर के बताना, उनको जा कर के आपने बताना है। हर छोटी से छोटी बात आप उन्हें जा कर के बताते थे, उनकी मदद के लिए हमेशा रेडी रहते थे, उनके लिए हमेशा रेडी रहते थे। फाइनेंशियली भी आई फील कि आपने बहुत मदद की, और इमोशनली भी उनको आपने बहुत मदद की है। बट आपके पार्टनर का ये था कि वो सुन तो सब लेते थे, लेकिन अपनी पर्सनल बातें जिस तरीके से आप शेयर करते थे वो नहीं करते थे। शायद आपको 10 बार ही पूछना पड़ता था, तब जाके वो बोलते थे। आप मैसेज में पूछते हो तो वो कहते थे कॉल में बताऊंगा, कॉल पे पूछते थे तो भी आधी अधूरी बातें ही बताते थे। सो ये चीज़ें रही। इसके चलते चलते हुआ क्या कि आपको एक टाइम पे ऐसा फील होने लगा कि मैं ही कुछ ज़्यादा ही एफर्ट डाल रही हूँ, मैं ही करे जा रही हूँ, उसकी तरफ से इंटरेस्ट नहीं नज़र आता। आपको ये फील होने लगा था कि मैं ही पूछती हूँ तुम्हें क्या पसंद है, मैं ही पूछती हूँ कि क्या हो रहा है लाइफ में, कभी उनकी तरफ से वो रिप्लाई नहीं आता। रिप्लाई मीन्स कि मानो आपने पूछा कि आपको क्या पसंद है, ठीक है, उन्होंने अपनी पसंद बता दी, लेकिन उन्होंने कभी आगे से ये नहीं जानने की कोशिश की कि आपको क्या पसंद है। ओके, सो जितना आप एक्साइटेड थे उनके बारे में जानने के लिए, और आप उनके बारे में जानना भी चाहते थे ताकि और भी स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन बन सके, वो एक्साइटमेंट आपको आपके पार्टनर के अंदर नहीं दिखी कि वो उनमें वो एक्साइटमेंट नहीं है कि वो भी मेरे बारे में जानने, मतलब कि आपको ये फील होने लगा कि इनको इंटरेस्ट नहीं मेरे बारे में जानने में। आते थे, बातें बहुत करते थे, लेकिन आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है वो चीज़ कभी इन्होंने आपसे पूछी नहीं। और ये छोटी छोटी चीज़ें एक रिलेशनशिप में बहुत इफ़ेक्ट डालती है। ये छोटी छोटी चीज़ें एहसास नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर हमें बहुत हर्ट कर रही होती है। लेकिन आपने उस चीज़ को एहसास किया, उस चीज़ का आपको एहसास हुआ, एंड उस टाइम पे आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा। एंड एक बार अगर ऐसी चीज़ आ जाए मन में, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इंसान जो है वहाँ से हटने लगता है। इंसान को ये लगने लगता है कि मेरी कोई वो नहीं है वैल्यू, इम्पोर्टेंस, तो मुझे अगर फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, या फिर इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इतने उनको स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, वो कभी मुझे इस तरीके से स्पेशल फील नहीं कराते। सो कहीं ना कहीं एक यही होता है कि ठीक है, अगर नहीं उनको इंटरेस्ट तो हम भी थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो एक तो ये रीज़न रहा सेपरेशन का कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चलती रही, और चीज़ें भी काफ़ी हिडन रही। आपके पार्टनर कभी कुछ बताते ही नहीं थे, तो बहुत सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में हिडन भी रही, जिसके चलते भी लास्ट में यही हुआ कि आपका बहुत दिल दुखा और सेपरेशन में आए। और फिर प्रेजेंट में ये हुआ, अभी जो हो रहा है वो कुछ ऐसा कि आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, एंड बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। ये लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कॉल करो मैसेज करो उसको भी इग्नोर करते हैं। आई थिंक फाइनली आपने जितना इनके ऊपर प्रेशर डाला कि स्टेबिलिटी लाओ रिलेशनशिप में, ऐसे थोड़ी चलता है, कभी बात कर ली कभी बात, आपने जब भी क्वेश्चंस उठाए, जब भी सवाल आपने उठाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आर्ग्यूमेंट्स हुए, ऊपर से इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, और उसके बाद में तो फिर ब्लॉक ही हो गया। आई थिंक कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स होकर के अभी ऐसा चल रहा है कि इग्नोर ही कर रहे हैं, और कुछ का मुझे ये लग रहा है कि आपको ब्लॉक कर दिया और आपने उनको ब्लॉक कर दिया। कुछ ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, कुछ अलग ही घमंड में है ये, और वो चीज़ आप भी फील कर रहे हो। अब बात करूँ मैं आपके लिए फीलिंग्स की, अभी क्या है। सो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर है उनका पूरा फोकस अपने काम के ऊपर है, ठीक है। अगर आपके लिए फीलिंग्स की बात करूँ तो ये कोई चीज़ ऐसे ही नहीं है कि मतलब कि ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके जो लास्ट टाइम आर्ग्यूमेंट्स हुए थे वो ज़रूर इनको कभी कभी याद आते हैं, लेकिन ये अभी ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं अपने काम के ऊपर, जो ये करते हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, या फिर ये स्टडी करते हैं, जो भी करते हैं उसके ऊपर इनका पूरा फोकस है। और इस रिलेशनशिप को लेकर के तो ये स्टक ही हैं, किसी डिसीज़न पर नहीं है,
ठीक है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कभी कभी इनके साथ ये होता है कि जब ये काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके ख्याल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और बहुत बारी क्या होता है कि फ्रेंड्स के थ्रू या कुछ ऐसा आपके बारे में सुनने को भी मिलता है इनको, तो भी कहीं ना कहीं आपकी याद इनको आती है। अदरवाइज़ ये अपने काम में लगे रहते हैं। एंड दूसरा ये भी कि लोगों से ना आपके बारे में बहुत अच्छा इनको सुनने को मिलता है, और उसके बाद में इनको कभी कभी ये भी फील होता है, ये भी सवाल इनके मन में उठता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, ऐसे जब आपके बारे में सुनते हैं तो इनको ये फील होता है कि कहीं मैंने ऐसे इंसान को खो करके कहीं गलती तो नहीं कर दी। तो वो है, प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं, ये प्रैक्टिकली सोच, और ईगो अभी भी है, बट कभी कभी ये फील हो जाता है इनको कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, एंड और कुछ इनकी फीलिंग्स में देखने की कोशिश करती हूँ कि और कुछ क्या सोचते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। टावर, Seven of Pentacles, Chariot, Six of Pentacles and Devil. बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर थोड़े से सेल्फिश भी हैं, अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन है इनको बहुत ज़्यादा, और दूसरा जो फील होता है इन्हें इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए, वो ये, इनको अभी ये लग रहा है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा बिखर गई हैं, और ट्रस्ट अभी रहा नहीं है। इनको ये लग रहा है कि शायद अब आप इनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हो, और अगर अब ये सोचे भी कि बैलेंस करने की, तो इनको लग रहा है कि शायद बैलेंस नहीं हो पाएगा। शायद अब आप जैसे पहले इनके कंट्रोल में थे, कंट्रोल किस तरीके का कि पहले आप हमेशा इनसे बात करने के लिए रेडी रहते थे, हमेशा आपके पास इनके लिए टाइम होता था, एक पागलपन सी थी, राइट। एक उस टाइम पे क्या था कि शुरू में यही होता है कि एक पागलपन सा सवार होता है कभी हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, तो इनको लग रहा है कि अब वो चीज़ नहीं है। इनको ये लग रहा है कि शायद अब वो चीज़ नहीं है, और अब आपको उस तरीके से कंट्रोल करना मुश्किल होगा, अब बैलेंस हो पाना मुश्किल होगा। इनको ये लग रहा है, इनको लग रहा है कि शायद अब इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक के साथ ट्रस्ट ब्रेक भी कर दिया, और अब आप इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करोगे। बट आपके लिए फिज़िकल अट्रैक्शन है, और दूसरा ये इमेजिन बहुत करते हैं। ठीक है, और अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कोई थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं, तो वो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ टॉक्सिक है। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी है थोड़ी टॉक्सिक है, जिसके चलते आपके पार्टनर थोड़े से डिस्टर्ब ही रहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं तो वहाँ पर भी मुझे कोई बैलेंस नहीं दिख रहा है, और आई फील इसी के चलते भी आपके पार्टनर को ये लगता है कि कहीं इन्होंने गलती तो नहीं करती। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी इश्यूज़ जिनके भी हैं उनके लिए भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं। ऑलराइट, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये कि ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, दूसरा ये सेल्फिश भी है। ये अपना फ़ायदा देखते हैं कि इनको कहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और उसी साइड ये चलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें हमेशा कि ये थोड़े से सेल्फिश है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। नियर फ्यूचर क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस रिलेशनशिप में? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। नियर फ्यूचर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, जजमेंट, कोई ना कोई जजमेंट होने वाली है। टू ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस मिलने वाला है आपको। आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से जस्टिस के लिए, आपको लग रहा है कि जस्टिस मिलेगा तो मैं अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ पाऊंगी या बढ़ पाऊंगा, और आप जस्टिस चाहते हो। आप कहीं ना कहीं स्टक इसलिए हो रखे हो क्योंकि आप परेशान हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में और आपको ये लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और मेरे साथ गलत हुआ है, तो मुझे जस्टिस चाहिए। और आप जो हैं अटके हुए हो, तो इसी वजह से अटके हुए हो क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातें दिल में ऐसी है जो कि आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है, और आपको लगता है अगर मेरे साथ जस्टिस हो तो मैं आगे आराम से बढ़ पाऊंगी और हील भी अच्छे से हो पाऊंगी। सो वो जजमेंट का टाइम नियर फ्यूचर आने वाला है, जस्टिस आपके साथ होने वाला है, जो आप सोचते हो वो
होके रहेगा, ठीक है। सो आपको जस्टिस मिलेगा गाइस नियर फ्यूचर, और वो किस तरीके से मिलेगा वो यूनिवर्स के ऊपर है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पर है जो कि ये बताता है कि यूनिवर्स किस तरीके से जजमेंट करेंगे, यूनिवर्स किस तरीके से फ़ैसला लेंगे, वो उनके हाथ में है। बट ये है कि वो जो भी फैसला लेंगे उससे आपको जस्टिस मिलेगा, ओके। एंड मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस लेती हूँ, देखते हैं एंजल्स क्या मैसेजेस आपको देना चाहती हैं। प्लीज़ एंजल्स हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए मैसेजेस दीजिए, क्या मैसेजेस हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। वी हैव within the next few weeks, okay, and it's up to you, no need to worry, get more information and improving health। ओके एंजल्स बिल्कुल क्लियर है भाई अपने लिए। इट्स अप टू यू मीन्स आप जो चाहोगे, आप क्या चाहते हो, आप जस्टिस चाहते हो, सो डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको जस्टिस मिलेगा, चिंता मत कीजिए, नो नीड टू वरी, ओके। चिंता मत कीजिए, आपको कुछ ही हफ्तों में आपको जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है भाई। आपकी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, सो प्लीज़ जिनके भी चल रहे हैं मैं उनसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन का इसके साथ कार्ड है जो कि ये बताता है कि एंजल्स चाहती हैं कि आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाओ, ठीक है। अगर आप किसी हेल्थ इशू से गुज़र रहे हो तो उसको टालो मत कि अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, नहीं। प्लीज़ आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाइए, ठीक है। एंजल्स यहाँ पर यही चाहती हैं, और आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो भाई, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो, अपने हेल्थ को लेकर के कभी भी इस तरीके से टालो मत चीज़ों को, कभी भी नहीं, ठीक है। आपने देखा होगा मेरी भी कभी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो मैं भी ब्रेक ले लेती हूँ, हालांकि मुझे पता है कि ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं ब्रेक ले लेती हूँ, राइट। सो वही मैं आपसे कहूँगी कि आप भी थोड़ा ब्रेक लें और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें, आप प्रॉपर अपना चेकअप करवाएं, प्रॉपर अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। हेल्थ अगर अच्छी है तो आप सब कुछ कर पाओगे, वरना फिर क्या ही हो पाएगा, राइट। सो हेल्थ के ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें, एंड चिंता मत करो, अगले कुछ हफ्तों में आपके लिए जस्टिस है, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।